अब बात करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक कॉर्पोरेट के जैसे ट्रीट किया जाता है, कॉर्पोरेट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। एक कॉर्पोरेट के सभी बेनिफिट्स जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, एक कॉर्पोरेट की तरह, कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, उसे हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर में मेंशन्ड है, राइट। कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है कि बॉडी कॉर्पोरेट हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे, लेकिन वहां पर कुछ चीजें एक्सक्लूड है, जैसे कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेक्शन 3 के अंदर जिसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला गया, कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला गया, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया। तो एलएलपी के सेक्शन 2D में वही बातें लिखी हुई हैं जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर बातें लिखी है, राइट। कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 की डेफिनेशन और एलएलपी के सेक्शन 2D की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है, राइट। यहाँ पर कॉर्पोरेशन सोल हटा दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया गया बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से, और साथ साथ सेक्शन 3 कंपनी एक्ट के अंदर जो भी आपने कंपनी नहीं बता रखी वो सब यहाँ से, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बता रखा वो सब यहाँ से एलएलपी की डेफिनेशन से हटा दिया गया, एलएलपी की बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से हटा दिया गया। नेक्स्ट है बिजनेस, जिसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन इज नोन एज बिजनेस, राइट। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंदर लिखा हुआ है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 होने चाहिए किसी भी एलएलपी के अंदर, जिसमें से एक कम से कम रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। और अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं एलएलपी के अंदर तो आप ऑब्वियसली उसकी मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं और आप सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, मैनेजमेंट है, वो सब कुछ आप देखते हैं, राइट। लेकिन एक एलएलपी में अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो उस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको एक नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसका एप्लीकेशन ऑनलाइन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि एमसीए की वेबसाइट पे आपको फिल करना पड़ता है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक पर्सन, या मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैं किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहती हूं तो मुझे पहले डीपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा, जो कि मुझे कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले मैं ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी एमसीए को फॉर्म फिल करूंगी ऑनलाइन, फिर वो मुझे एक नंबर देंगे जिसको नाम दिया जाएगा डीपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कि मैं इस एलएलपी की कौन हूं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। एंटिटी सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर लिखी है। एंटिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रहा है, राइट। जो एक बिजनेस एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रही है जो एंटिटी, उसको हम एंटिटी का नाम दे देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग ट्रीट करती है। फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होकर के आपका 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाता है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। फॉरेन एलएलपी, ऐसी एलएलपी जो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई हो, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका जो एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस का हो वो कहाँ हो, इंडिया के अंदर, तो वो फॉरेन एलएलपी के अंदर में आ जाएगी। एलएलपी, ऐसी एलएलपी जो एलएलपी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, उसको हम एलएलपी का नाम दे देंगे। एलएलपी अग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ओ के अंदर लिखा हुआ है। एलएलपी अग्रीमेंट मतलब जहां पर पार्टनर से ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया हो एलएलपी को फ्रेम करने के लिए, और ये एलएलपी का जो अग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है, तभी एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है। पार्टनर सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में, पार्टनर मतलब जो मिलकर के एक एलएलपी के अंदर में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये सब्सक्राइब भी करते हैं बिजनेस में थोड़ा सा पेमेंट लगा करके, राइट। तो हम इनको पार्टनर का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ डेफिनेशंस को क्लियर किया है, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा बुक्स से, राइट। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन,
अगर आपको एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो बहुत जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग हों तो एक एलएलपी फ्रेम होगी। साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट जो भी लगाने हैं एलएलपी के, जैसे एलएलपी अग्रीमेंट है, पार्टनर्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने पड़ेंगे। और स्टेटमेंट जो होगी वो स्टेटमेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी जिसमें सब्सक्रिप्शन शीट से रिलेटेड लिखा होगा और जहां पर साइन होंगे कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे और जो आपके एफिडेविट होंगे वो सब डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी लगेंगी, राइट। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का नेक्स्ट स्टेप है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ऑनलाइन फॉर्म, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में एलएलपी का नाम, प्रपोज्ड नेम बिजनेस का, मतलब जो बिजनेस आपका बनने वाला है उसका प्रपोज्ड नेम आप लिखेंगे, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, यानी कहाँ आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड करेंगे उसका एड्रेस, और नाम और एड्रेस हर एक पर्सन का, नाम और एड्रेस हर एक पर्सन का जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर है। और इसके अलावा आप कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर फ्रेम करना चाहें जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है तो वो आपको टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, राइट। ये आपके सामने 2 स्टेप्स हैं। अगर आपने कोई भी डिटेल ऊपर जो लिखी हुई है इनमें से कोई भी डिटेल अगर आपने फॉल्स दी तो दैट मीन्स आपने क्या किया, मिसलीड करने की कोशिश की है गवर्नमेंट को, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट देगी जिसमें आपको 2 साल से लेकर के 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। साथ साथ आप पे फाइन भी लग सकता है, कितना, 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपीज तक, राइट। तो मतलब 2 साल तक की सजा होगी प्लस साथ साथ फाइन भी लगेगा, और फाइन कितना लगेगा, 10,000 से लेकर के 5 लाख तक के बीच का, राइट। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस टाइम पे कितना फाइन लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सारे फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट आपको विद इन 14 डेज रजिस्टर करती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार, विद सर्टिफिकेट टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपको क्या करता है, रजिस्ट्रार आपको एक इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट देता है ना, इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट आपको इशू करेगा। आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर करेंगे तो 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर करते हैं इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट, और रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो रजिस्ट्रार साइन करके इशू करेगा, आपको साइन होगा, राइट। तो सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसको हम बोलते हैं, है ना, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ होता है ना उसको हम COI का नाम देंगे। तो COI कौन आपको साइन करके देगा, रजिस्ट्रार। 14 डेज के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे उसके 14 डेज के अंदर अंदर। और सर्टिफिकेट शेल कॉन्क्लूसिव एविडेंस, सर्टिफिकेट आपका एविडेंस होगा कि अब आपकी LLP एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, अब ये LLP जिंदा हो चुकी है, जन्म ले चुकी है, अब आप इसके नाम पर बिजनेस शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। LLP का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपको सिचुएट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने LLP रजिस्टर तो करवा ली लेकिन आपने उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सिचुएट ही नहीं किया, अभी तक काम ही करना शुरू नहीं किया, ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। तो आपको मस्ट हैव, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस रखना ही रखना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट साथ साथ में आपको सर्व करने पड़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, किसको, रजिस्ट्रार को। चेंजेस अगर आप कोई भी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप LLP के नाम के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं या LLP के जो एड्रेस है उसको आप चेंज कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये सारे के सारे चेंजेस आप अपनी LLP अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई भी चेंज है तो वो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, यानी कि MCA को बताना पड़ेगा, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट नाम दे रहे हैं इस एक्ट के पर्पज से, राइट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी MCA को बताना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस किया है, सो दैट कि MCA अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको अपडेट कर ले, क्योंकि अगर वेबसाइट पे अपडेट करेगी तो लोग लेटेस्ट अपडेट्स को चेक करेंगे। पुरानी अपडेशन अगर रहेगी तो ऑब्वियसली लोग पुरानी अपडेशन को ही देखते रहेंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा आपके बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट, अगर आपने चेंजेस वगैरह के बारे में बताया नहीं या ऊपर के कोई भी प्रोविजंस पे डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट करने में पनिशमेंट है 2,000 से लेकर के 25,000 तक का फाइन, राइट। तो ये सब आपके सामने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें थी। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, LLP अपने नाम से केस कर सकती है क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की तरह ही वो भी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है किसी भी पर्सन पे अगर किसी ने LLP के साथ चीट किया तो, राइट। अगर LLP ने किसी कस्टमर के साथ चीट किया तो LLP के नाम पर कोई कस्टमर भी केस फाइल कर सकता है, राइट। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप पार्टनर्स के नाम पे केस फाइल करेंगे,
जब बिजनेस की खुद की एक आइडेंटिटी है तो बिजनेस के नाम पर केस फाइल किया जाएगा और बिजनेस अपने नाम से किसी और पर केस फाइल करेगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है sue एंड बी sued। नेक्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि एक ऐसा कॉर्पोरेट जो कि बिजनेस एक कॉर्पोरेट वाली सारे बेनिफिट्स को, एडवांटेज को यूटिलाइज कर सकता है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कॉमन सील, खुद के अगर सिग्नेचर होंगे तो अच्छा रहेगा, हर एक डॉक्यूमेंट पे अफिक्स करते रहेंगे वो सिग्नेचर, राइट। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी या आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी तरह हमारी तरह अपने हाथ से पेन पकड़ करके सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, तो ऑफिशियल सिग्नेचर रखने पड़ते हैं, यानी कि स्टैंप रखनी पड़ती है हमें। प्रॉपर्टी, एलएलपी की खुद की प्रॉपर्टी को एलएलपी सेल भी कर सकती है, गिरवी भी रख सकती है, इन्वेस्ट भी कर सकती है, चाहे तो उसको डिस्पोज भी कर सकती है, राइट। तो ये सारे काम अपनी प्रॉपर्टी के साथ में एलएलपी फ्रीली कर सकती है बिना किसी की परमिशन के। नेम ऑफ एलएलपी, देखो एलएलपी का नाम जो है वो लास्ट में अगर आप कोई भी नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एबीसी रखा, एबीसी के बाद में आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड ऐड करना पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। और साथ साथ ये बातें लिखी हुई हैं नेम ऑफ एलएलपी से रिलेटेड सेक्शन 15 के अंदर। एलएलपी का जो नाम आप रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो ऐसा ना हो कि अनडिजायरेबल हो, या फिर ऐसा नाम ना हो कि वो किसी पुरानी एलएलपी से मिलता जुलता हुआ हो, या ऐसा नाम ना हो जो दंगे क्रिएट करवाए, ऐसा नाम ना हो जो आपका एम्बलम्स एक्ट में प्रोहिबिटेड कर रखा है, राइट। तो ऐसा कोई भी नाम आप नहीं रखेंगे, अगर रखा तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको नाम चेंज करने के लिए बोल दे। आप देखेंगे यहाँ अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आप यहाँ लिख करके ना क्रॉस लगा लीजिए बड़ा सा, अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल, या फिर आइडेंटिकल मतलब मिलता जुलता हुआ, है ना, सिमिलर नहीं होना चाहिए। और नियरली रिजेम्बलेंस मतलब नियरली रिजेम्बलेंस में नहीं होना चाहिए किसी पुरानी एलएलपी के, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, नाम जब आप रिजर्व करवाते हैं ना एलएलपी का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एबीसी नाम रखना है अपनी एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, तो मैं रजिस्ट्रार के पास में जाऊंगी। अब रजिस्ट्रार के पास जाऊंगी तो रजिस्ट्रार फ्री में तो मुझे काम नहीं करके देगा, मुझे रजिस्ट्रार को एप्लीकेबल फीस देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी नाम लिख करके कि मुझे ये वाला नाम चाहिए, है ना। एप्लीकेबल फीस प्लस एप्लीकेशन प्लस जो नाम मुझे सेंशन करेगा ना रजिस्ट्रार, वो 3 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, 3 मंथ्स बाद वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, डन। तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अगर आप एलएलपी का नाम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? एलएलपी का नाम जो चेंज कर रहे हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर डायरेक्शन दे सकती है कि आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है 3 मंथ्स के अलावा भी वो टाइम को एक्सटेंड करके आपको डायरेक्शन दे दे कि आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट। पनिश अगर आपने नहीं किया टाइम रहते, जितना गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया, अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है एलएलपी को भी और पार्टनर्स को भी। एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर को देगी ना, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस के सारे काम किसके होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर के। तो यहाँ पर एलएलपी पे कितनी पनिशमेंट है? 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का फाइन। यहाँ पर सजा नहीं है क्या? एलएलपी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसको जेल में कैसे बंद कर सकते हो जाकर के, है ना। इसीलिए यहाँ पर कोई सजा नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का फाइन है, राइट। तो आपके सामने मैंने कुछ प्रोविजंस को डिस्कस किया है, अब आप स्टडी करिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर 6 to 8 के बीच में मंडे टू सैटरडे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग।